अभिनंदन बच्चों। आज मैं आपको अपठित अवबोधनम पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी। उससे पूर्व आपको मैं अपठित गद्यांश या पठित गद्यांश को कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको समझाने जा रही हूँ। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बताने जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दिए गए गद्यांश या पैराग्राफ को बार बार वाचन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, पढ़ने से हमको उसके अर्थ समझ में आएंगे, शब्दों के अर्थ का ज्ञान होगा। तो हमको क्या करना है, इस पैराग्राफ में दिए गए अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर हम पैराग्राफ का बार बार पढ़ेंगे, वाचन करेंगे, तो हमको पैराग्राफ में क्या दिया गया है उसका अर्थ पता चल जाएगा, जिससे नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर हम अच्छे से दे पाएंगे। प्रश्नों को भी बार बार अच्छे से पढ़कर क्या पूछा जा रहा है, किस प्रकार का क्वेश्चन है, कैसे आंसर देना है, इन चीज़ों को पहले समझना होगा। अब मैं आपको अपठित अवबोधनम बताने जा रही हूँ। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। अधोलिखितम माने नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम गद्यांश को पढ़कर अच्छे से समझेंगे कि इसमें क्या दिया गया है, इसका मीनिंग क्या है। विद्या सर्वश्रेष्ठम सर्वप्रधानम धनम भवति। विद्या सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रधान धनम भवति माने ये श्रेष्ठ है और सर्वप्रधान भी है, सर्वप्रधान धन है। कौन? विद्या। विद्या संसारस्य, ये षष्ठी विभक्ति एकवचन शब्द है। अन्यानि सर्वाणि धनानि व्यये कृते नश्यन्ति माने संसारस्य माने संसार की अन्य सभी धन जो होते हैं व्यय कृते माने व्यय करने से नष्ट होते हैं। परम विद्या धनम व्यये कृते वर्धन्ते। परंतु विद्या धन व्यय करने से, खर्च करने से उसमें वृद्धि होती है। विद्यां विना नरः पशुतुल्यः भवति। तो विद्यां विना नरः पशुतुल्यः भवति, विद्या के बिना नर या मनुष्य पशु के समान होता है। विद्यया एव नरः उचितानुचितस्य। इसमें देखो कितने शब्द मिले बच्चों, उचित, अनुचित, अनुचितस्य। ठीक है, भेदम कर्तुम शक्नोति। विद्या ही मनुष्य को उचित और अनुचित में भेद कर्तुम शक्ति, मतलब विद्या से ही उचित और अनुचित का भेद हो पाता है, ज्ञान हो पाता है कि क्या चीज़ उचित है, क्या अनुचित है। विद्या विहीनः नरः कदापि सुखी न भवति। विद्या विहीन माने क्या होता है? विद्या विहीनः माने जिसके पास विद्या ना हो। ठीक है, नरः कदापि मतलब ये कदापि शब्द क्या है? अव्यय शब्द है ना। कभी भी जिसके पास विद्या नहीं होती है वह मनुष्य या नर कभी भी सुखी नहीं होता। विद्या अज्ञानम नश्यति। विद्या अज्ञान को नष्ट करती है। ज्ञानेन, ज्ञानेन ये तृतीय विभक्ति एकवचन शब्द है। ज्ञानेन मनुष्यस्य, ये षष्ठी विभक्ति एकवचन है। प्रतिष्ठा जायते। ज्ञानेन मतलब ज्ञान से मनुष्य की प्रतिष्ठा होती है। ठीक है, सा विदेशे अपि तस्य सादृश्यम करोति। सा माने
विद्या को कह रहे हैं। विद्या स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो यह विदेश में भी इसी प्रकार से रहती है। जहाँ जाएगी आपके ये विद्या है वो परम मित्र बंधु की तरह हमारी सहायता करती है। ठीक है। विद्या तु सुखस्य साधनम अस्ति। विद्या तु ये अव्यय शब्द है, इसका मीनिंग होता है तो। विद्या तो सुख का, षष्ठी विभक्ति एक वचन है ना, सुख का साधन है। अब हमने गद्यांश को पढ़ लिया। अब हम नीचे के प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले है एक पदेन उत्तरत। का सर्वश्रेष्ठम धनम अस्ति। का ये स्त्रीलिंग, किम का स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति एक वचन शब्द है। क्या श्रेष्ठ धन है, इसका मीनिंग तो आ जाएगा विद्या। ठीक है। काम विना नरः पशुतुल्य एव भवति। किसके बिना नर या मनुष्य पशुतुल्य ही होता है, तो आ जाएगा विद्याम, क्योंकि यहाँ पर काम दिया है तो उसकी जगह में क्या आएगा, विद्याम। कह नरः सुखी ना भवति। कौन नर या मनुष्य सुखी नहीं होता, तो इसका आंसर होगा विद्याविहीनः। नेक्स्ट देखेंगे, केन मनुष्यस्य प्रतिष्ठा जायते। तो किससे मनुष्य की प्रतिष्ठा होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा ज्ञानेन। ज्ञान से मनुष्य की प्रतिष्ठा होती है। अब देखेंगे पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्येन उत्तरत माने अब हमको फुल सेंटेंस में आंसर देना है। विद्या किम नश्यति। विद्या क्या नाश करती है, किसका नाश करती है, किसको नष्ट करती है विद्या, तो आंसर हो जाएगा विद्या अज्ञानम नश्यति। विद्या ज्ञान को नष्ट करती है। का सुखस्य साधनम। क्या सुख का साधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या सुखस्य साधनम। विद्या सुख का साधन है। अब थर्ड क्वेश्चन होता है बच्चों, अपठित गद्यांश या पठित गद्यांश का क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन निर्देशानुसारम उत्तरत। इसमें ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें ऑप्शन भी दिए जाते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है धनानि। ये एक वर्ड दिया गया धनानि, पैराग्राफ से ही लेकर इति विशेष्य पदस्य किम विशेषण पदम अत्र अस्ति। अब ये विशेष क्या होता है, तो विशेष वे होते हैं, विशेष माने संज्ञा या सर्वनाम जिनकी विशेषता बतलाई जाती है, वो विशेष कहलाते हैं, है ना। तो और विशेषण किसे कहते हैं, विशेष की विशेषता, विशेष माने संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो अभी हमको क्या दे दिया गया है, विशेष दे। तो बच्चों यहाँ धनानि विशेष शब्द हमको दे दिया गया है, तो हमको देखना है कि इसका विशेषण क्या है। तो इसका विशेषण है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में हमने देखा तो सही आंसर क्या है, अन्यानि सर्वाणि। ठीक है। अब है सर्वप्रधानम। सर्वप्रधानम इति विशेषण पदस्य। अब इस क्वेश्चन में बच्चों विशेषण पद दे दिया गया है सर्वप्रधानम, तो हमको क्या करना है, विशेष पद को देखना है। तो सर्वप्रधानम जो विशेषण पद है किस विशेष्य के लिए कहा गया है, ये धनम के लिए कहा है। और ये चीज़ें देखो, ये सारे क्वेश्चन के आंसर अभी बच्चों हमने इन सभी प्रश्नों के आंसर दिए हैं इस पैराग्राफ में। इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़कर समझ के दिए हैं, पूरे आंसर यहीं पर ही हैं। इसलिए आपको अब अपठित गद्यांश को करने के लिए दिए गए गद्यांश या पैराग्राफ को स्पष्ट पढ़कर उसके मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है।